और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी और जेडीयू में गृह मंत्रालय को लेकर भी खींचतान जारी है। जेडीयू गृह मंत्रालय छोड़ने को तैयार नहीं है, वहीं बीजेपी इस बार गृह मंत्रालय को अपने पास रखना चाहती है। तो बीजेपी जेडीयू में दो चीजों पर इस वक्त सहमति बन पाना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है, जिस पर बातचीत का दौर चल रहा है। पहला स्पीकर पद को लेकर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, और दूसरा यहां गृह मंत्रालय को लेकर। बीजेपी ये चाह रही कि गृह मंत्रालय इस बार वो खुद रखें अपने पास, और इसी को लेकर मनाने की कोशिशें जेडीयू को चल रही हैं। लेकिन अभी तक आम सहमति यानी दोनों ही दल किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाए हैं। बीजेपी और जेडीयू में गृह मंत्रालय को लेकर फिलहाल खींचतान जारी है। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, गृह मंत्रालय को लेकर जो पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है वो सुलझता दिख रहा है क्या? कौन रखेगा गृह मंत्रालय अपने पास? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल रही है, गृह मंत्रालय को भी लेकर सहमति बनती नजर आ रही है। यानी गृह मंत्रालय जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास रहेगा, जो 10वीं बार शपथ लेने जा रहे हैं। और उसके साथ साथ स्पीकर का पद जो है, क्योंकि पिछली विधानसभा में भी जो है नंदकिशोर यादव थे, उनके पास रहने वाला है। या उससे पहले जब 2022 तक 20 से 22 तक चला, तो उसमें विजय कुमार सिन्हा जो अब डिप्टी मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उनके पास रहा। तो ऐसी सिचुएशन में स्पीकर का पद भारतीय जनता पार्टी के पास सहमति बननी है, और गृह मंत्रालय जो है वो जेडीयू के पास रहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और ये हमेशा माना जाता है कि जो मुख्यमंत्री है वो गृह मंत्रालय अपने पास रखते हैं। और पिछली बार भी अगर आप देखें, जब 2024 में एक बार फिर से जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन की सरकार बनाई थी, जब जेडीयू आरजेडी का साथ छोड़कर दोबारा आया था, तब भी ये प्रश्न था कि गृह मंत्रालय जो है वो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बार्गेन किया था, जिस तरीके से चीजों को किया था, उसके बाद गृह मंत्रालय उन्हीं के पास था। और इस बार तो नंबर बहुत, अगर कहें तो बहुत अंतर नहीं है, 5 सीटों का अंतर है दोनों ही दलों में। और अगर नीतीश कुमार, तो बड़ी जानकारी हिमांशु आप यहाँ पर दे रहे हैं और वो हम बड़ी खबर दिखा भी रहे हैं। फिलहाल सहमति बनती हुई नजर आ रही है। आप ये बता रहे हैं कि गृह मंत्रालय वो जेडीयू अपने पास पहले की तरह रखेगी। स्पीकर पद को लेकर जो खींचतान थी वो भी समझती हुई नजर आ रही है, और बीजेपी ही स्पीकर अपना नियुक्त करेगी, ऐसी जानकारी है। लेकिन जरा ये बताइए, जब हम पुराने ही फॉर्मूले पर, या डिप्टी मतलब स्पीकर भी पहले जैसा ही, गृह विभाग भी पहले जैसा ही, ये डिप्टी सीएम का फॉर्मूला भी क्या पहले जैसा ही रहेगा? यानी दो डिप्टी सीएम ही होंगे? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ये जरूर चाहेगी कि 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हों। 2020 के अंदर हम सबने देखा था, जो 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए गए थे, तारकेश्वर सिंह, रेणु देवी को जो है उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। उसके बाद नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गए, और जब वापस आए 2024 में, एक बार फिर से 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी जो है 2 उप मुख्यमंत्रियों को शपथ दिलाएगी। और पार्टी में जिस तरीके की चर्चा है कि जातिगत समीकरणों को देखते हुए, क्षेत्रवार समीकरणों को देखते हुए 2 उप मुख्यमंत्री जो है वो बनाए जाए। लेकिन इसके साथ साथ एक खबर और है कि चिराग पासवान भी चाहते हैं कि उनकी पार्टी से, क्योंकि 19 विधायक जीते हैं, तो उनको भी जो है उप मुख्यमंत्री पद जो है उनके पार्टी को दिया जाए। लेकिन इस पर सहमति अभी बनती नजर नहीं आ रही है। जेडीयू को भी ऑब्जेक्शन है कि 19 अगर विधायक है, तो ऐसी स्थिति में क्या चिराग पासवान उनकी पार्टी को उप मुख्यमंत्री पद देना नहीं देना चाहिए, क्योंकि 2 बड़े दल जो है, जिन भारतीय जनता पार्टी के पास जो है 79 विधायक है, और दूसरी तरफ जो है अगर आप देखें तो जेडीयू के पास 84 विधायक है। तो ऐसी सिचुएशन में मुख्यमंत्री जेडीयू का, ठीक है, मुख्यमंत्री। ठीक है हिमांशु, आप नजर बना रखिए। तो फिलहाल चिराग पासवान भी एक तरीके से अपनी मांग रख रहे हैं, मानना न मानना ये अभी तय किया जाएगा, अभी कुछ तय नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।